प्यारे भैया बहनों, पिछले कक्षा ऑनलाइन की जो कक्षा लगी थी उसमें विभक्ति, कारक और चिन्ह हमने पढ़ा और मैंने वाचन करके आपको याद करने के लिए बोला था। आपने याद कर भी लिया होगा। आप याद नहीं किए होंगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सूत्र है शब्द रूप याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांध पढ़ेंगे। शब्द रूप में प्रवेश करने के पहले हम पढ़ेंगे रांध। आज 28 जुलाई है। रांध क्या होता है? प्रतिपादक शब्द होता है। जो भी क्रिया है सर्वनाम है, शब्द है, सर्वनाम शब्द होता है, उसका दो अंग होते हैं। ये दो अंग कौन कौन से होते हैं? एक अज अंत, अच अंत होता है, अजंत बोलते हैं उसको। अच अंत होता है, उसको अजंत बोलते हैं। और अच यानी होता है स्वर। अच यानी क्या होता है? स्वर। इसलिए इसको स्वर धन अंत स्वरांत भी बोलते हैं। स्वरांत भी बोलते हैं इसको। और अच धन अंत करके बोलते हैं तो आपको अजंत बोलते हैं। जुड़ के क्या बोलते हैं? अजंत। जैसे बालक, राम, हरि, गुरु, नदी। ये अजंत कैसे हुआ? स्वर का अंत कैसे हुआ? इसमें तो माँ लिखा है, इसमें तो री लिखा है, इसमें तो गुरु लिखा है, रू लिखा है, इसमें नदी लिखा है, तो स्वर का अंत कैसे हुआ है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरे पेज में ले चलता हूँ आपको। शब्द के अंत में वर्ण या मात्रा को देखकर, एक बार फिर से, शब्द के अंत में वर्ण या मात्रा को देखकर उसे ही लगाकर रांत कहते हैं। जैसे राम, राम में माँ आधा है, देखो हलंत लगा हुआ है इसलिए आधा है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, केवल माँ बस है। अब मैं इसमें आ जोड़ देता हूँ तब पूर्ण राम हुआ। देखो यहाँ से हलंत हट गया है, देखिए, यानी ये आ मिलने के बाद स्वर हो गया। तो राम धन राम। अब ये आपको म नहीं दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए अ दिखना चाहिए। इसमें म छुपा, आ छुपा हुआ है, इसलिए अकरांत हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रम, रम में आ जोड़ दूंगा तो रमा हो जाएगा। अब रमा में आपको म नहीं, उसमें छुपा हुआ आ दिख रहा है, इसलिए आपको आकारांत बोलना है। चलिए हर धन ई जोड़ेंगे तो हरि। अब हमको ई जोड़ने से ये र में छुपा हुआ इकारांत मिलेगा, ई। नद धन ई तो क्या हुआ? ई का रांत। गुर धन उ, गुरु, तो उकारांत। पित धन री तो क्या हुआ? री का रांत। चलिए ये आपने अजंत पढ़ा और इसी को स्वरांत भी बोलते हैं। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हलंत। हल धन अंत। हल्त यानी होता है हलंत, जो नीचे में अक्षर के नीचे में देखिए ये पूंछ लगा है, देखो नीचे में मोजा, मोजा पहना है, जो अक्षर जो है पहना है, मोजा पहना है, देखो पहना है ना। अर्थात में देखो हलंत में मोजा पहना है, देखो दिख रहा है। चलिए हलंत अर्थात हल, हल यानी हलंत है, वही मोजा जो है। ये मोजा नहीं बोलते, मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, इसको हल बोलते हैं। तो हलंत, हल्त धन अंत यानी हल यानी होता है व्यंजन। हल यानी क्या होता है? व्यंजन। ये जहाँ भी लगता है, जिस अक्षर पर लगता है, जिस वर्ण पर लगता है, वो व्यंजन हो जाता है, यानी स्वर हट जाता है। इसलिए इसको हलंत को व्यंजनांत भी बोलते हैं, इसलिए इसे व्यंजनांत भी कहते हैं। देखिए अब जैसे वाच, वाच में इसमें आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ आ नहीं होने से यहाँ च बस बचा है और च आधा है, यानी हलंत लगा हुआ है, इसलिए हम इसको वाच व्यंजन वाला अंत बोलेंगे। भगवत में देखिए यहाँ भी आ नहीं है, अगर हम यहाँ पर आ जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा ता हो जाएगा और ये हलंत हट जाएगा। अभी आधा है, आधा होने का प्रदर्शित है ये, है ना। तो तकारांत
वाच को बोलेंगे चकारान, भगवत को बोलेंगे तकारान, महत को बोलेंगे तकारान और सखीन को बोलेंगे नकारान, नकारान बोलेंगे। ठीक है। अब इसी 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 को दूसरे पेज में जाकर विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, व्यंजन अंत यानी व्यंजन यानी हल और हल अंत यानी हलंत, व्यंजनांत यानी हलंत। वाच, इसमें अ नहीं है, अगर इसमें अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरा च हो जाएगा। वाच चकारांत। भगवत त हलंत है इसलिए तकारान, इसमें अकारान नहीं बोलेंगे। सखीन में हलंत लगा हुआ है इसलिए नकारान। चंद्रमस में स हलंत लगा हुआ है इसलिए सकारान पढ़ेंगे। इसमें हलंत लगने के कारण स्वर दिखाई नहीं देता और स्वर हट भी जाता है, इसलिए ये हलंतांत होता है। आपको ये ध्यान रखना है। और जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसको एक कॉपी बनाइए। कॉपी को आज नहीं तो हम कल जांचेंगे ही, या तो ऑनलाइन मीट में जांचेंगे, कहीं न कहीं हम उसको जांचेंगे ही। और यही कॉपी को आगे हम इसी के आधार पर आगे बढ़ते जाएंगे और आपको दोबारा में इसमें कॉपी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए कॉपी बनाते जाइए, आपके लिए भी अच्छा होगा रिवीजन के लिए। और आज के लिए इतना ही। आपको ये सब याद करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे 2 बजे के आसपास। 2 बजे आपको मैं नया इसके आगे हम विषय को बढ़ाऊंगा, पाठ्यक्रम में जाएंगे। आपको जो रुक गया सो रुक गया, और जो आगे बढ़ गया हमारे साथ साथ बढ़ गया, तो आपको कंप्लीट इसको कंठस्थ करके रखना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं सुरेश वैष्णव अपनी वाणी को विराम देता हूँ।